पराग सर, सबसे पहले तो a warm welcome to Glitz Vision USA. Thank you so much for allotting some time for this interview. Thank you so much for that. Thank you so much. Yeah. Right. So, Parag sir, my first question to you is, I know Big Boss Mhm. in Marathi, जिसका आप हिस्सा थे, उसको काफी समय हो चुका है. But whoever participates in Big Boss, उनकी लाइफ जो है बाद में बदल जाती है, in a positive, in a negative way. If we ask you, how much has life changed after Big Boss for you? See, what happened was after my Big Boss season, there was Corona. I mean, there are just few months in between, and the terrible pandemic started for all of us. It was a very big trouble for entire world. Uh, तो उसमें ही 2 साल निकल गए और उसके बाद हम सब uh, कोशिश कर रहे हैं कि वापस वही जो 2 साल हमारे लाइफ में से वेस्ट हो गए हैं, तो उसे कोप अप करना है वापस, नई उम्मीद, नई नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है. सो आई एम इन द सेम प्रोसेस. मैं कोई अलग नहीं हूँ. आई मीन, आई एम अ कॉमन मैन. जस्ट दैट I've done television shows, and I've done culinary episodes on for various channels, and being a part of 2 reality shows. So that's it. But I am a common man, and जिस तरह से कॉमन मैन स्ट्रगल कर रहा है, अगले शायद मेरे ख्याल से और 2-3 साल हम सब स्ट्रगल करेंगे. तो वैसी मेरी कहानी है, बस दैट्स इट. And as you rightfully said, कि after Big Boss, yes, some people they have this negative impact on their personal life. Some people they have got positive impact. But to be honest with you, it's person to person. I mean, कितना वो गेम के बाद उस गेम की वजह से हमारे लाइफ में उसका इफेक्ट हो देना चाहिए, वो जी. उस शख्स पे ही डिपेंड करता है. So, of course, now my next question would be, आपने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक हाँ पोस्ट हाँ. किया था जिसकी चर्चा अब तक हो रही है. एंड इट वाज बेसिकली द Yeah, फाइट व्हिच टुक प्लेस बिटवीन शिव एंड अर्चना. माय क्वेश्चन टू इज यू yeah. इसकी सबसे पहले तो वो क्या थॉट प्रोसेस था, क्या वजह थी कि आपने इंस्टा पे जो है वो पोस्ट किया उस इंसिडेंट को लेके, इफ यू वांट टू से एनीथिंग. Okay. Now, this season, I usually follow all the seasons of Big Boss, ओके. Marathi as well as Hindi. Being a Maharashtrian, I give more time for Marathi Big Boss than Hindi. But हिंदी के अपडेट्स में देखते रहता हूँ, वुड पे देखता हूँ, और जो भी कुछ मतलब वीकेंड वीकेंड का वार जो है सलमान भाई का, तो वो तो मैं कभी मिस नहीं करता, वो तो जरूर देखता हूँ. जैसे ही एक वाकया उस घर में हुआ, जो काफी रिलेट करता है जो मेरे साथ मेरे सीजन में हुआ था, तो उस पे मुझे बोलना चाहिए. अगर शिव की जगह और कोई होता तभी मैं बोलता. ऐसा नहीं है कि मैं शिव को जानता हूँ, उसके साथ मैंने काम किया हुआ है, हम एक ही सीजन के हैं इसलिए मैंने पोस्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअली उसकी जगह कोई भी होता और अगर वो वाकया होता तो मैं बोलता. Now going back to my first post, which I posted on Instagram and social media, it was in support to Shiv. I had said that yes, she's been thrown out of the house. Archana Gautam is out of the house. She's been punished, but it will be very entertaining to see if she comes back on weekend, and if Shiv forgives her with a big heart. That will be a best content for the game, and that will like maintain fan following of both contestants. क्या होता है कि उस घर में ऐसे कुछ मतलब इंसिडेंसेस हो जाते हैं, एनवायरनमेंट काफी हीट अप हो जाता है, हाथ से गलतियां हो जाती है. हमने बहुत सारे सीजन देखे हुए हैं. वायलेंस होता ही है, ड्यूरिंग टास्क भी होता है, और घर में कुछ अनबन हो गई तो वायलेंस होता ही है. लेकिन क्या है कि एक दूसरे को संभल के लेना, एक दूसरे का समझ के लेना कि उस मोमेंट को, उस कंटेस्टेंट के दिमाग में क्या चल रहा था, उसमें क्या मेरी भी थोड़ी गलती थी, ये भी थोड़ा सा एक रैशनली थोड़ा सोच के, अगर गेम थोड़ा सा बाजू में रखे इंसानियत के नाते, अगर कोई एक दूसरे को माफ करना सीखे, तो क्या होता है इसमें चैनल का भी नुकसान नहीं होता है, और आप और मेरे जैसे व्यूअर्स जो ऑडियंस जो हैं, जो उनके फैन बने होते हैं, तो उनका भी नुकसान नहीं होता है. ठीक है, वो गेम में एक कंटेस्टेंट को उनके कंपटीशन से निकाल तो देते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये जो बिग बॉस शो है उसमें काफी पैसा लगता है, काफी इमोशंस उसमें अटैच हो जाती है. आफ्टर ऑल दिस शो इज फॉर पब्लिक. पब्लिक लाइक यू एंड मी, वी वॉच दिस शो रिलीजियसली. मतलब इतनी पसंद करते हैं इस शो को, बहुत बढ़िया फॉर्मेट है. तो क्या होता है, कोई ऐसा जब इंसिडेंट हो जाता है और एक कंटेस्टेंट को निकाला जाता है, तो काफी बुरा लगता है कि अरे हाँ यार, गलती तो दो दो साइड से हुई थी, तो एक को क्यों पनिशमेंट मिली.
और जी उस पे ही मेरी दूसरी पोस्ट थी कि सलमान भाई ने जो डिसीजन लिया है, तो आई हैड आस्क्ड फॉर पब्लिक पोल कि पब्लिक को क्या लग रहा है कि इज इट हैशटैग बीइंग ह्यूमन, हैशटैग बीइंग अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और प्रेशर, और बीइंग अनफेयर, आई मीन बीइंग बायस्ड। तो मैंने पब्लिक को पूछा था। 30% लोगों का ये कहना था कि सलमान भाई बहुत बायस हो गए इस बार। 30% लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं, ये अच्छा डिसीजन है, और उसको अगर लाया कि वो कंटेंट दे रही थी, अच्छा बहुत अच्छी प्लेयर है, जो बोलती है वो सामने बोल देती है, और गेम अच्छा खेल रही है। और 40% लोगों का ये भी कहना था कि दोनों अच्छे हैं। जी। और मैं ये मानता हूँ कि वो जो 40% है, उनमें मैं खुद हूँ। हम्म हम्म उन दोनों का गेम मुझे पसंद है। हम्म अभी शिव ऐसा बंदा है, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। हम्म वो एक तो गेम में जो शिव दिखता है हमें, वो शिव थोड़ा सा उसके पर्सनल लाइफ से अलग होना जरूरी होता ही। आफ्टर ऑल, हम्म देर आर मोर देन 200 कैमराज इन दैट हाउस। तो जब आप व्हेन यू आर सराउंडेड बाय सो मेनी कैमराज एंड योर एवरी एक्शन, एवरी वर्ड इज बीन रिकॉर्डेड, तो एक अलग सा प्रेशर कंटेस्टेंट के ऊपर होना ऑब्वियस है। जी और हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कोई कंटेस्टेंट काफी एक्ट कर रहा है, या तो हम उसे बोलते हैं यार ये एक्टिंग बहुत कर रहा है, मतलब एक्टिंग की दुकान दुकान है। लेकिन वो जानबूझ के नहीं करते होता है। आई मीन उस पर हम्म प्रेशर इतना होता है कि अरे बहुत सारे कैमरास मुझे देख रहे हैं, और मैं इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करूँ, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है आदमी। जी तो वो हो जाता है। सो दैट माय सेकंड पोस्ट वाज रिगार्डिंग दैट आई हैड आस्क्ड फॉर पब्लिक पोल। बट इन दैट पोस्ट आई ऑल्सो मेंशन दैट एक ही बात मुझे पसंद नहीं आई सलमान भाई की, जो उन्होंने शिव को काफी बुरी तरह से विलन दिखाया। मतलब, तो आपने अगर वो एपिसोड देखा है, जी तो जी जैसे ही अर्चना गौतम की वापसी हुई घर में, और हम्म सलमान भाई ने जिस तरह से सबको बोला कि मैं इसे वापस भेज रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो उसके अपोज में है वो टीम के चेहरे उतर जाना तो ऑब्वियस। हम्म उसमें शिव का चेहरा जो है, ठीक है, वो थोड़ा नर्वस हो गया, दिख रहा था। लेकिन जब सलमान भाई ने उस पर राशन देना चालू कर दिया, हम्म जब उसपे पूरा मतलब तोप के गोले दागना चालू कर दिया कि तूने प्रोवोक किया था, तूने ये किया था, तूने वो किया था। चलो, हम्म ये भी मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा कंटेंट था उस वीकेंड का वार के लिए। शिव की क्लास लेना शायद जरूरी भी था, क्योंकि दोनों कंटेस्टेंट कहीं ना कहीं हद से थोड़ा आगे बढ़ रहे थे। तो जी सलमान भाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, बीइंग होस्ट ऑफ द शो, दैट दोनों को अच्छी तरह से दोनों की अच्छी तरह से क्लास ली जाए। उसमें क्या हुआ, एक ही बात जो है थोड़ी सी गलत हो गई कि शिव को थोड़ा सा ज्यादा विलनिश दिखाना हम्म हो गया। और अर्चना गौतम को कौन कौन अंदर मतलब, मैं तो भेज रहा हूँ, लेकिन कौन कौन मेरे साथ है, मतलब कौन कौन हु ऑल आर फॉर इट। तो आपने एक बात नोटिस की कि अब्दू, तो अब्दू को एक्चुअली सलमान भाई फीड कर रहे थे कि तू भाई हाँ हाथ ऊपर कर। आपने मतलब ऑब्जर्व किया है वो, मतलब हम्म हाँ, उसने तुम्हारे लिए इतना किया उतना किया, तो फिर बाद में अब्दू ने हाथ हाथ ऊपर किया। हम्म ये बात सही है कि अब्दू को ज्यादा हिंदी समझ में नहीं आती, और उसको बताना भी पड़ता है कि यार ये ऐसा बोल रहे हैं, उसका मतलब ये है। ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन वो जो फीडिंग था, वो कहीं मुझे थोड़ा सा गलत लगा। ओके बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि शो जो है, उस शो के लिए, this is my strongest opinion. I mean, I'm telling you, some people might just troll me for this, because people have got fan following for Shiv as well as for Archana Gautam. हम्म But this show, this season needs both of them. Both of them are brilliant players. Brilliant players. See, after all, it's a mind game. Okay, इट्स लाइक एक दूसरे को उकसाना, एक दूसरे को प्रोवोक करके नीचे गिराना, एक दूसरे का थोड़ा बस आते गेम खराब करना। ये गेम का हम्म फॉर्मेट है। आपको अगर एक दूसरे को ओवरटेक करके आगे जाना है, तो यही हम्म करना पड़ता है उस घर में। राइट उस दौरान ऐसी गलतियां हो जाना, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जी और एक टास्क के दरमियान मेरे हाथ से भी गलती हुई, मेरे हाथ से भी वायलेंस हुआ था, और मेरा हाथ एक लड़की पे उठा। हम्म जिस वजह से मुझे काफी ट्रोल भी किया गया। हम्म Immediately मुझे पनिशमेंट मिली, और within next couple of hours time I was thrown out of the house. हम्म But again, the way Archana Gautam was brought back in the house, she was given a second chance to
face and confront herself and ask for forgiveness. I हम्म, was given a second chance as well. I was brought back in the house. हम्म, लेकिन वो हफ्ता, वो वीकेंड इस वीकेंड से थोड़ा अलग। हम्म, मेरे मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि डिसीजन घर वालों पे छोड़ दिया गया हम्म, कि पराग को मैं भेज रहा हूँ अंदर माफी मांगने के लिए। हम्म, अब आप डिसाइड कर लो आपको उसके साथ क्या राइट। करना। शायद मेकर्स को ऐसे भी लगा होगा, हमारे जो होस्ट हैं महेश जी मांजरेकर, तो उन्हें भी ऐसा लगा होगा कि शायद अ, जो इनमेट्स मेरे उस सीजन में थे, हम्म, शायद वो चांस दे दे, क्योंकि तब तक टास्क और एक राइवलरी छोड़ के मेरा किसी के साथ इतना बड़ा पंगा तो था नहीं, मतलब इतना मैं किसी के निगेटिव बुक्स में था नहीं। हम्म, आई वॉज 2 or 3 वीकेंड्स आई वॉज द बेस्ट प्लेयर एज वेल। हम्म, तो काफी प्रेजेस मिले थे, काफी फैन फॉलोइंग भी अच्छी हुई थी, लोगों को भी मेरा कंटेंट ओरिएंटेड गेम पसंद आ रहा था। तो मेकर्स को भी ऐसा लगा होगा कि यार इसको वापस भेजते हैं, और उसको उसको अगर माफी मिल गई तो वो घर में रह जाएगा, जी। जो शो के लिए और दो कंटेस्टेंट्स के लिए और ओवरऑल सबके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हम्म, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। हम्म, क्या हुआ कि अंदर मैं जाने के बाद मैंने माफी मांगी, जैसे अर्चना गौतम ने हाथ जोड़ के माफी मांगी वैसे ही मैंने माफी मांगी थी। लेकिन जो मेरे जो अपोज में थे, उन्होंने कुछ ये नहीं किया था, मतलब मुझे माफ नहीं किया था। जो शिव ने, जिस दिन ये हरकत हुई, जिस दिन इंसिडेंट हुआ, उस दिन जब अर्चना गौतम गिड़गिड़ा के माफी मांग रही थी, जब शिव को कहीं आप अगर हिंदी मतलब थोड़ा केयरफुली वो एपिसोड को देखो, तो शिव हम्म, को थोड़ा सा ऐसा उसके फेस पे से लग रहा है कि उसको नहीं यार उसको माफ कर दूं। हम्म, लेकिन उसके बाकी जो उसके जो टीममेट्स हैं, तो उन्होंने उसको बोला था कि नहीं यार, शी इज अ थ्रेट हम्म, फॉर अस, नहीं उसको माफ नहीं करते। विच इज हम्म, ऑब्वियस, विच इज फेयर, मतलब कोई भी यही सोचेगा। लेकिन शिव ने अगर उस दिन माफ किया होता तो शायद ये वीकेंड वार तक का एपिसोड जो है वो होते ही नहीं थे, इतना सारा हम्म, बवाल होता नहीं था। लेकिन इस शो को एक चीज की बहुत जरूरी एक चीज बहुत जरूरी होती है, वो है बवाल होना। यू नो, हम्म, कोई भी चीज का इशू हो गया तो ये शो के लिए बहुत अच्छा होता जी। है। लेकिन सलमान भाई ने जो डिसीजन दिया है कि चलो गुरुवार वेनसडे वेनसडे थर्सडे के बाद जो भी बवाल हो गया, एक कंटेंट कंटेंट मिल गया लोगों में बहुत सारा, ये है कोई इसको फॉलो कर रहा है, कोई उसको फॉलो कर रहा है, सब हम्म, जगह चर्चे बिग बॉस की है, सब जगह पे अर्चना गौतम शिव ठाकरे, अर्चना गौतम शिव ठाकरे, क्या होगा क्या होगा। ये जो क्यूरियोसिटी है, और जिससे एक बैंकिंग हो जाती है कि वीकेंड वार का टीआरपी। हम्म, समझिए इस बात को, बहुत सारा पैसा इसमें डालते हैं लोग, बहुत सारे एफर्ट्स दिए जाते हैं, 500 लोग की टीम इसके पीछे जुड़ी होती है, दिन भर काम करते रहते हैं लोग। तो समझिए इस बात को कि हम ये शो देखते हैं 1.5 घंटा, हम्म, तो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट होती है। 24 घंटे में जो हुआ है वो 1.5 घंटे में सम अप करके एडिट करके हमें दिखाया जाता है। बराबर है। हम्म, हम अपनी तरह से सोचते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, उन्होंने क्या डिसीजन देना चाहिए, अरे यार सलमान को कुछ मालूम नहीं है, ये इसको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा कैसा डिसीजन दिया, ये वो। ये बात हम्म, करना हमारे लिए बहुत आसान है। जी जी। लेकिन आप सबको मैं बता दूं कि ये उनके लिए उतना आसान नहीं होता। हम्म, नो, इट्स नेवर सो इजी, यू नो। right, People have started trolling Salman Khan that he's under political pressure, जिसकी हम्म, वजह से अर्चना गौतम has been brought back in the house, and she's now playing the game is unfair with Shiv Thakre. But हम्म, I would say that it's a fair decision for Big Boss season 16 because जी। they both are playing a content-oriented game. हम्म, Imagine अर्चना गौतम वो शो में नहीं है, क्या आपको सुना सुना सा नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स या। हम्म, इमेजिन कीजिए कि शिव ठाकरे वो शो में नहीं है, क्या हम्म, आप उसको मिस नहीं करेंगे? अरे हम्म, यार वो अपना हल्क जैसा आदमी यार, वो दिख नहीं रहा है, वो मतलब वो चांचल चौकड़ी के साथ हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाला दिख नहीं रहा है, आप मिस नहीं करोगे? करोगे ना? हाँ, हम्म, एक ग्लैमर भी है, भाटा कट्टा बंदा है, हैंडसम दिखता है, अर्चना गौतम शी सो प्रिटी, तो मतलब ये जो चेहरे हैं उनको जाना नहीं चाहिए, जी। रहना है। और आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नाउ अपकमिंग राइवलरी बिटवीन देम। राइट। एज ऑडियंस, मैं ये सोचता हूँ कि अभी अर्चना गौतम बदला लेने के मूड में आई है, या जी। क्या मूड में आई है, वो तो दिख रही है अब 2 दिन से। मतलब हम्म, अजीत भाई उसको बोल रहे थे थोड़ी सी अभी शांत रहे, ये वो।
तो हाँ इमीडिएटली उसके बाद अर्चना ने अंदर जाके उसके टीम को बताया, अरे इन लोग को लग रहा है अंडर अंडर इम्प्रेशन कि मैं बदल गई हूँ। हाँ, राइट राइट तो अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला राइट ओके। सर मेरा दूसरा सवाल ये था, क्योंकि आप एक व्यूअर भी हैं, आप कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं बिग बॉस में। तो अभी भी ये बातें चल रही हैं एंड घर वालों ने भी ये बात की थी कि जितनी अर्चना की गलती थी, क्योंकि उन्होंने ऑफ कोर्स फिजिकल वायलेंस किया, कहीं ना कहीं शिव की भी उतनी गलती थी, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के उन्हें टारगेट किया, इंस्टिगेट किया और एक सोची समझी साजिश थी। तो आपको क्या लगता है इस है। कौन ज्यादा गलत है? एंड क्या आपको लगता है कि क्या प्लानिंग पॉट अगर शिव ने की भी तो क्या आपको लगता है वो गलत है, अगर हम गेम के हिसाब से सोचे? चलो हम गेम के हिसाब से सोचेंगे हम्म। और 100% में उसको डिवाइड कर देते हैं। 60% गलती अर्चना गौतम की है, हम्म। 40% गलती शिव ठाकरे की। जी। अब दोनों की साइड से मैं बात करता हम्म। हूँ। अर्चना गौतम ने जो किया हम्म। वो पूरा तो हमने देखा नहीं, हम्म। राइट। उसने गला पकड़ा है, उसके बाद क्या हुआ है, कैसा होता है, इरिटेट वर्जन होता है। अब पता हम्म। नहीं चलता है कि उसमें एक्चुअली क्या हुआ है गेम मतलब घर के अंदर। 60% अर्चना गौतम की गलती थी। हम्म। लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि उसको उसको जिस तरह से प्रोवोक किया गया था। हम्म। अभी बिग बॉस के हाउस में कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जो हम्म। बिग बॉस के घर में जाने से पहले कंटेस्टेंट्स को बता दिए जाते हैं। मतलब जब हम एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हमको समझाया गया होता है कि भाई ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये मुद्दे हम्म। हैं जिन पे आपको चर्चा नहीं करनी है, जिसका मतलब मिस यूज नहीं करना है कोई भी हम्म। चीज के लिए। तो अपने फायदे के लिए या तो किसी के भी फायदे के लिए हम्म। हम वो एग्रीमेंट साइन करते हैं। और जहां पे शिव ठाकरे ने एक मिसकंडक्ट कर दिया है, हम्म। लेकिन वो मिसकंडक्ट कैसे हुआ ये भी मैं बोलना चाहता हूँ। अर्चना गौतम के भी मुंह से कुछ ऐसी बातें निकली है जिसकी वजह से वो कनेक्शन में वो बातें निकली। हम्म। जैसे ही पता चला कि ये शख्स ये टॉपिक पे गुस्सा हो जाता है, ये टॉपिक ये हम्म। उसका ट्रिगर पॉइंट। हम्म। तो दोनों कंटेस्टेंट्स ने क्या किया, एक दूसरे को उकसाने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट जब भी करते थे, तब वो जो मुद्दे हैं उनका इस्तेमाल करना चालू किया। हम्म। जैसे ही पता चला कि यार ये कुछ हद से आगे बढ़ रहा है, तो अर्चना गौतम has got little more maturity than Shiv Thakre. I should say that she, I think, went up to him and told him like Shiv, these are a couple of things which you and me we should not talk about. हम्म। So she had that sense, like she's quite a smart player. हम्म। Uh, Shiv agreed to it. बट पता नहीं उस झगड़े के बीच में शिव क्यों चला गया और उसको उकसाने क्यों लग गया। और उसके एक दिन पहले उनका प्लॉटिंग प्लानिंग हो गया था। अभी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ऑफ कोर्स या। बिग बॉस इज अ वॉर। You're competing with each other. There are no emotions attached. राइट। Even if there is a lovey-dovey couple set inside that house, हम्म। I guarantee you they are going to compete against each other. That house is like that. Mahal is like that. You know. हम्म। एंड द क्रिएटिव टीम जो ये टास्क डिजाइन करती है और ये करती है, वो दे आर स्मार्ट एसेस। आई मीन कम ऑन, आई मीन दे आर हाईली पेड, दे आर सो क्रिएटिव एंड यू नो दे आर देयर फॉर दैट टू। हम्म। मतलब खेल कैसे बनाना है, हम्म। ऑडियंस के लिए खेल कैसे बनाना है और कैसे उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने हैं, उसके लिए वो क्रिएटिव टीम वहां पे है। राइट। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स क्रिएटिव टीम, मेकर्स एंड होस्ट, सभी को थोड़ा सा झटका लगा होगा जब ये इंसिडेंट हो गया। और जी। ऐसा है कि वही दिखता है वो जो वहां पे होता है, वो तो एक थंब रूल है वो शो का। वो जी। जहाँ पे वहां पे जो होता है वो दिखाया जाता ही है। राइट। तो अभी दिखाया गया है तो उस पर क्या करें, अभी शो के लिए क्या बेहतर होगा, दोनों अंदर डालना बेहतर होगा। तो आपका सवाल का जवाब ये कि कौन ज्यादा गलत लगता है, तो आई एम सॉरी टू से, मैं कितना भी मैं शिव का साइड लूं, मुझे मतलब मेरा दोस्त है, हम्म। लेकिन थोड़ा इसमें शिव मुझे गलत लगा प्रोवोक करने में। हम्म। लेकिन वायलेंस करने में जो एक सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है बिग बॉस के अंदर, उसमें अर्चना गौतम वॉज गिल्टी। राइट। अच्छा सर, क्योंकि आप शिव, जैसे अविनाश शिव आपके दोस्त भी, आप शिव को जानते भी हैं बिकॉज आप उनके साथ एक सीजन कर चुके हैं। सबसे पहले तो बताइए, शिव जिस तरह से इस सीजन में घर में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है अगर बिग बॉस मराठी की सीजन से कंपेयर करे
तो अच्छा खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके गेम में कमी है, कहीं ना कहीं अपने आप को गलत तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं। आप शिव के गेम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ओके, जैसे एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन मैं जो करता हूँ कि बिग बॉस मराठी का ये जो करंट सीजन चल रहा है वो चौथा है हम्म। नाउ, और हिंदी का चल रहा है वो 16 है। हम्म। तो 16 बिग बॉस हिंदी एंड बिग बॉस मराठी की कंपैरिजन व्हेन इट कम्स टू गेम फॉर्मेट, उसका जो अंदर घर के अंदर का जो एनवायरनमेंट और उसका स्टाइलिंग है, मतलब कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, टू ओके। बी ऑनेस्ट विथ यू। इससे पहले भी जो सीजन 1 की हमारी विनर थी मेघा धाड़े, हम्म। शी वाज इनवाइटेड टू बिग बॉस हिंदी एज वेल, या। लेकिन वहां पे वो कुछ कर नहीं पाई। हम्म। Matlab, she was dominated and she was like never given a chance, I should say. But uh, as far as Shiv's game is concerned, हम्म। to be honest with you, उसने रोडीज एक रियलिटी शो किया हुआ है। हम्म। तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे खेलना खिलाना उसके हुनर में है। हम्म। उसको एक्सपीरियंस है, उसको पता है, इज डिप्लोमेटिकली, इज अ वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन। तो उसको पता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसे खेलना है। अभी मराठी में जो हमारा सीजन जो हुआ था, तो उसको एक बात पता थी कि एक तो मराठी में उसका फेस वैल्यू इतना नहीं था। हम्म। मराठी फॉलोअर्स उसके उसके इतने नहीं थे क्योंकि उसने हम्म। रोडीज किया। और रोडीज एक हम्म। नेशनल टीच का एक शो है। लेकिन मराठी की ऑडियंस जो है ना, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है। उसमें जो मर्यादाएं जो मतलब पाली जाती है, वो हिंदी बिग बॉस से काफी अलग जी। है। मतलब मराठी में छोटी छोटी बातों का भी एक टैबू बन जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, हम्म। जो हिंदी में नहीं होता है। मतलब जो हिंदी में जिस प्रकार का, मतलब जिस प्रकार के टास्क हम देखते हैं, वायलेंस देखते हैं, वैसे टास्क और वायलेंस हम मराठी में नहीं देखते हैं। हम्म। मतलब एंड द काइंड ऑफ लाइक द लैंग्वेज इज यूज्ड एंड ये, तो शिव को ये बराबर मालूम था कि अगर मराठी बिग बॉस का विनर हूँ और मुझे बुलाया गया है, तो मेरे से मेरे फैन फॉलोइंग की कुछ अपेक्षा है। Okay, हम्म। people are expecting me to play a good game. Okay, हम्म। if I don't play a good game, then I'm going to lose it. I'm going to, like, not just me. It's me being Maratha. It's me being हम्म। Marathi. I'm going to lose. So वो उस पे जब प्राइड पे आ जाती है ना बात, तो उसने जिस तरह से स्ट्रेटजीज प्लान की हुई इस गेम में और उस गेम में रहने के लिए, वो मुझे बहुत पसंद आ रही है। एक बात है कि उसे जो बोला जाता है कि शिव झुंड में खेलता है। हम्म। आपने पढ़ा भी होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस में भी जी। देखा होगा कि जब शिव को ट्रोल करने की बारी आ जाती है, तो लोग बोलते हैं कि शिव झुंड में खेलता है, अकेला नहीं जी। खेलता। हाँ, यस, मेरा भी ओपिनियन ये है कि शिव झुंड में खेलता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि बिग बॉस के घर में अपने साथ एक लॉयल झुंड होना बहुत जरूरी होता है। या। क्योंकि क्या है कि वोटिंग करना पड़ता है और एक दूसरे को नॉमिनेट करना पड़ता है, हम्म। टास्क में एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है, एक दूसरे हम्म। को डील दे के आगे जाना पड़ता है। अगर आप अकेला ही खेलोगे और आप सबको दिखाओगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई हम्म। टीम का हिस्सा नहीं हूँ, तो फिर आप घर के बाद 2-3 हफ्ते में ही फेंके जाओ, हम्म। गारंटी। हम्म। लेकिन आप अपने साथ अगर कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स को आप जोड़ लो साथ में कि नहीं हम्म। यार, 8वें 10वें हफ्ते तक हम अच्छी तरह से साथ में खेलेंगे, बाद में हम्म। एक दूसरे का साथ लड़ेंगे, दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द गेम, यू नो। वो एग्जैक्टली वही शिव कर रहा है जो हिंदी में जो मराठी में उसने किया था, वही वो हिंदी में भी कर रहा है। और ओवरऑल स्ट्रेटजीज, लेकिन उसको एक बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक बात, कभी कभी ना ओवर कॉन्फिडेंस में ना कुछ बातें वो बोल देता हम्म। है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी कुछ बातें वो कर भी जाता है जिसका बाद में क्या होने वाला है उसको पता नहीं होता। हम्म। राइट। अच्छा बट सर। ओवरऑल या ही इज अ गुड क्या? प्लेयर। अच्छा, आपका कौन है, आपने जितना भी गेम देखा है, ये मेरा लास्ट सवाल होगा आपसे, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट जिसके आपको गेम काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, और एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसमें पोटेंशियल बहुत है, अगर वो खुल जाए तो कमाल कर जाए, कौन होंगे वो दो नाम? आप खुद मुझे ट्रोल करोगी, मैंने अगर ये जवाब दे दिया। नहीं, इट्स ओके सर, आपका डिसीजन है, अगर आप बता। लेकिन देखिए देखिए, मैंने उस घर में 6 हफ्ते गुजारे हैं, ओके, हाँ। मराठी सीजन में। हाँ। और आई वॉज अ विलन, आई वॉज नोन एज अ मास्टरमाइंड। मैंने स्ट्रेटेजीज ऐसे प्लान करता था, मतलब छुपके से कुछ ना कुछ करते करते रहता था, लोगों को एंटरटेन करते रहता था।
तो इस शो को देखने का मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है जब मैं जी। कंटेस्टेंट्स की गेम को ऑब्जर्व करता हूँ माइन्यूटली। हम्म। आप यकीन मानिए, अगर ये शख्स जिसके बारे में आपको बोल रहा हूँ, हम्म। उसने अगर अपना गेम खेलना चालू कर दिया और उसने अपना सही दिमाग जो है बाहर बाहर का वो इस्तेमाल हम्म। करना चालू कर दिया, तो भारी पड़ेगा। कौन है सर वो आपके? साजिद भाई। सॉरी? साजिद भाई। साजिद सर, साजिद जी भाई। जी। I'm telling you, that man can be as hilarious as he can. That man can be as nasty as he. Telling you, राइट। he's powerful. शान लगते तो हैं, लेकिन अगर वो खेलना चालू कर देंगे ना, ये यंग लोगों की छुट्टी कर देंगे। I'm telling you. जी जी। ओके। ओके सर, एंड ऑन दिस नोट, फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच, आपने बोल्ड ब्लंट जैसा है वैसा होके जवाब दिया। एनीथिंग आप शिव के फैंस को, बिग बॉस के व्यूवर्स को, अपने फैंस को अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो वो क्या होगा? देखो, शिव मेरा भाई है। हमने साथ में काम किया हुआ है, हमने एक सीजन साथ में किया हुआ है। मैं उसे पर्सनली जानता हूँ, और दिल का बहुत साफ बंदा है, दिल का बहुत अच्छा बंदा है। हेल्पिंग नेचर है। कोरोना के टाइम पे उसने बहुत सारे लोगों को मदद की हुई है, जो उसने कभी उसका पब्लिसिटी कभी नहीं किया था। जो उसका मतलब ये है कि वो एक ही बिलोंग्स टू वेरी क्या सिंपल फैमिली, वेरी मच मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता है। काफी स्ट्रगल किया हुआ है लाइफ में। ये इमोशनल पार्ट जो है, ये आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मतलब आप शिव का सपोर्ट करो, ओके। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस एनवायरनमेंट से जो आगे जो आके अपनी कुछ जगह बनाते हैं, ओके, वो काफी स्ट्रांग होते हैं। और जिस तरह से हिंदी बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में शिव ने अपनी जगह, एक अलग पहचान बनाई है, अलग जगह बनाई है। मेरे ख्याल से मैं तो उसको सपोर्ट करूंगा फुल हार्टेडली। लेकिन उसके फैंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना आप सपोर्ट सपोर्ट कर पाओ, जगह जगह पे होर्डिंग्स लगाओ, जगह जगह पे मतलब ट्वीट करो, इंस्टाग्राम पे उसके चर्चे करो। लेकिन जब वो कुछ गलत करेगा तो ये भी बताना कि यार शिव भाई तुमने ये क्या किया, ओके। ये भी उसकी गलती और उसकी पॉजिटिव दोनों को आप लिफ्ट अप करो। उसको प्रियंका के पॉपुलरिटी तक पहुंचने के लिए मदद करो। फिर फिनाले देखने में जो मजा आएगा, क्या बात है, फैंटास्टिक। जी। I see Shiv as हाँ। top three. Let's see. But as you asked me before, like, who do you think is the dark horse? And I took Sajid Bhai's name. I think Sajid Bhai can be a top five contestant. ओके। To be very honest with you, we'll see that in future. राइट राइट। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच सर, एंड वी डू होप कि हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, योर एसोसिएशन विद बिग बॉस, उसके बारे में और बहुत कुछ सुनते से। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल टाइम। थैंक यू सो मच सर। Thank you. Jai Hind. सर थैंक यू। Hi, this is Ritvik. You're watching me on Glitz Vision USA.